गाड़ी जाने दो, ये गाड़ी एनटीपीसी वापस एनटीपीसी वापस एनटीपीसी वापस शासन प्रशासन होश में शासन प्रशासन होश में तुमको आना होगा हाउस में तुमको आना होगा होश में तुमको आना होगा भारत माता की जय बोलो नरसिंह भगवान की जय बोलो दुर्गा माता की सीध कर भवानी की सीध कर हाँ नरसिंह भगवान हो एक ही बार दो तीन बार वो कई बार दोनों भी अच्छी गई ये दर्द हमारे थोड़े भी अच्छी साथ सीध कर झंडे सीध कर मार शक्ति की मातृशक्ति की इनकलाब जिंदाबाद। हाँ जोशीमठ वाला नारा चल रहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अंदर लगाओ। एनटीपीसी 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 के खिलाफ बोलो। एनटीपीसी मुर्दाबाद। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, बोलो बोलो। मातृशक्ति मातृशक्ति जिंदाबाद। एनटीपीसी जिंदाबाद। एनटीपीसी होश में होश में होश में। एनटीपीसी होश में होश में होश में। होश में तुमको आना होगा। होश में तुमको आना होगा। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा झगड़ा खाएंगे। जोशी वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशी वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन में शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। संगठन में शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोशवर वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशवर वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ग्रामीण एकता जिंदाबाद 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 मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्रामीण का शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो ग्रामीण का शोषण बंद करो। बंद करो बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। ग्रामीण एकता जिंदाबाद 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 ग्रामीण एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोशवर वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोशवर वाला तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मातृशक्ति जिंदाबाद 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 ग्रामीण एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एनटीपीसी होश में होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। वरना वापस जाना होगा। ग्रामीण का शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो ग्रामीणों का शोषण बंद करो। बंद करो बंद करो। जोशवर वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोशवर वाला तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। ग्रामीण एकता जिंदाबाद 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 मातृशक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ग्रामीण एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनटीपीसी मुर्दाबाद 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 एनटीपीसी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
एनटीपीसी एनटीपीसी हाँ जी, एनटीपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एनटीपीसी को भगाना है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश होश में आओ, होश में आओ। हम तुम्हारे साथ हैं। एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एनटीपीसी को भगाना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, वरना वापस जाना होगा, वरना वापस जाना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, वरना वापस जाना होगा, वरना वापस जाना होगा। को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है।
सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी भगाना है। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ पर पहुँचेंगे ना, जो सीमेंट वाला संघर्ष हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे आप वहाँ पर धरना दे रहे हैं, वहाँ पहुँचना है, ये वाला बोलना। वहाँ पर पहुँचना, जो सीमेंट वाला संघर्ष हम तुम्हारे साथ हैं। धरना पे सब जोड़, चलो बोलो बोलो बोलो। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता कब आए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज्य सरकार होश पाओ, होश में आओ, होश में आओ, होश पाओ, होश में आओ, होश में आओ, होश पर तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता पीछे बढ़। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे आगे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी आगे करो, बढ़ो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश पाओ, होश में आओ, होश में आओ, गढ़वाल सांसद होश पाओ, होश में आओ, होश में आओ। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। सीमेंट वाला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। ग्रामीण एकता, जिंदाबाद ग्रामीण एकता, जिंदाबाद। जो सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। सीमेंट को बचाना है, एनटीपीसी को भगाना है। जय बोलो नरसिंह भगवान की, जय बोलो नरसिंह भगवान की, जय जय बोलो नरसिंह भगवान की, जय जय बोलो नव दुर्गा माता की, जय बोलो नव दुर्गा माता की, जय। जय बोलो गढ़ी भवानी की, जय बोलो बद्री विशाल भगवान की। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तले अंगड़ा। लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। पहाड़ की नारी, पहाड़ की नारी, बहनों तुम संघर्ष करो, बहनों तुम संघर्ष करो। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सास बोली इधर माइक ला रहे हो। हाँ, माइक ला रहे हो।
ठीक है, बड़े मोदू झगड़ा खाएंगे, जोशीमठ को बचाएंगे, मोदू झगड़ा खाएंगे, जोशीमठ को बचाएंगे। दोनों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। पहाड़ की नारी, पहाड़ की नारी, देश की चिंगारी मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप एक बोलना, जोशीमठ संघर्ष समिति जिंदाबाद। एक मिनट। देवभूमि बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशीमठ संघर्ष समिति, ये भूमि बचाओ, ये भूमि बचाओ, ये भूमि बचाओ। जोशीमठ को बचाना है, जोशीमठ को बचाना है, जोशीमठ को बचाना है। हमने मन में ठाना है, जोशीमठ को बचाना है, हमने मन में ठाना है, जोश बोलो। हमने मन में ठाना है। संघर्ष समिति जोशीमठ तुम संघर्ष करो, जोशीमठ युवा शक्ति तुम संघर्ष करो, जोशीमठ ग्रामीण एकता, ग्रामीण एकता, ग्रामीण एकता, तुम जोशीमठ संघर्ष समिति तुम संघर्ष करो। देखो हमारा मीन मार्केट जोशीमठ में है जी, घर भी जोशीमठ में है, गाय बछड़े बड़ा गांव में छोड़ रखे। मातृ शक्ति के कारण, महिला मंगल के कारण जोशीमठ को बचाने के लिए हम यहाँ उतरे हैं सड़कों में। आवाज दो, आवाज दो। मातृशक्ति, मातृशक्ति, मातृशक्ति। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जोशीमठ की एकता, जोशीमठ की एकता। आज जो जोशीमठ में त्रासदी हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर आज बड़गांव से महिला मंगल दल जोशीमठ का कार्य कर दिया, कल को बड़गांव का भी होगा, परसों हल्द्वानी के भी होगा। तो अब सरकार जो आप लोगों को सुविधाएं देने की बात कर रही है, क्या जो कि उनको हल्द्वानी में जाके पीड़ा हुई है, वो जोशीमठ को बचाने के लिए आज आपके साथ। तो ये साफ देखा जा सकता है ग्रामीणों का गुस्सा हमारे प्रदेश के व्यापार मंडल के और बहुत जोश के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी कर रही है। यहाँ पर तहसील जो त्रासदी हो रही है जोशीमठ में, उसको बचाने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। पांडुकेश्वर की मातृशक्ति यहाँ पर आज जोशीमठ को बचाने के लिए जो आपने सहयोग किया है, ढूंढर के लोग जिस तरह 2013 में आपदा से ग्रस्त हुए, उनको पीड़ा पता है कि किस तरह से पीड़ा होती है जब अपना घर ये किसी पक्की जंगल के ऊपर नहीं बना किसी है, आपदा में बाद लगता है। जंगल डालने की परमिशन दे दी। इसी संदर्भ में आज देखा और वो जब एनटीपीसी इसको साफ किनारा करते हैं इस मामले से कि उसके किनारे करने से नहीं हो सकता। सर्वप्रथम हमारे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो ये आंदोलन चल रहा है, उनके संयोजक जिम्मेदार हैं। अतुल सती जी से निवेदन है कि अपनी बातों को यहाँ पर रखें। की जिम्मेदारी बनती है
श्री अतुल सती जी। और इनका जो है शिक्षा परिषद की व्यवस्था करें, इनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। वर्तमान सरकार है वो एनटीपीसी को बचाने, देखिए ये तो सरकार जाने, इसमें हम वो नहीं कर सकते कि सरकार बचाने की प्रयास कर रही है, नहीं कर रही। आवाज दो, आवाज दो। सेंटर देने का कैसे शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करें, उसके लिए शब्द नहीं है। आप लोग जितनी संख्या में जिस तरह से आपकी भावना हमारे साथ व्यक्त हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही संग्रहणीय है, संभालने योग्य है। हम इसको भूलेंगे नहीं जोशीमठ वाले। जैसे लोगों ने, कल भी मैं देख रहा था जब मैं लाइव कर रहा था, आजकल हम क्या कर रहे हैं कि दिन भर पत्रकार लोग बहुत सारा फोन कर रहे हैं, तो हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। कौन फोन उठाए इतना सारा? एक तो हमारा घर मकान इसको शिफ्ट करना है, लोग त्रासदी में, और दूसरी तरफ ये फोन और ये आपका सब। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम शाम को पत्रकारों से बात कर लेंगे 5:30 बजे, और रात को 8 बजे जो है लाइव कर रहे हैं। उसमें आप सब लोग भी देखिए उसको। कल बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है और लोग वहाँ कह रहे हैं हम मदद करना चाहते हैं बहुत देश दुनिया से। और आज भी यहाँ विधायक साहब आए हैं, आप जोत सिंह बिष्ट जी हैं, बहुत पुराने हमारे उत्तराखंड के नेता हैं, आज आम आदमी पार्टी से में हैं। और भगवान सिंह चौहान जी आए हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। विधायक साहब आए हैं, हमारे राजेंद्र भंडारी जी आए, क्या हो तो यही है बहुत दिनों से। और अन्य ये हमारे जो उत्तराखंड व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष साहब आए हैं, मलासी जी हमारे पूर्व व्यापार से अध्यक्ष जी हैं, नंबूरी जी हैं, यहाँ कुकी भाई हैं, सभी लोग, बहुत सारे लोग, बड़ा गांव से महिलाएं। परसों पांडुकेश्वर वालों ने हमारे लिए जुलूस, वो कहेंगे, और उसके अलावा जो है कल यहाँ परसों कैनी से महिलाएं आई थी, सेलन से लोग आ रहे हैं, तो हमने अपील भी की है। ये जो दिक्कत है, जो समस्या है, ये केवल जोशीमठ के लिए। अरे अब तो जो है बहुत दूर दूर से, उत्तरकाशी से लोगों का फोन आ रहा है, वो भी परेशान है। कर्णप्रयाग में शुरू हो गया है धसाव, धारचूला में पहले हो चुका है, नैनीताल जा रहा है, कर्णप्रयाग की दिक्कत है। और मैंने तो कहा कि यहाँ हमारे धारचूला से लेकर के पूरे उत्तरकाशी तक पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो सब बैठ रहा है, सब जगह ये दिक्कत है। कहीं सड़क की वजह से, कहीं रेल परियोजना की वजह से, कहीं बांधों की वजह से, कहीं ये जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे हमारे यहाँ सुरंग बनी वैसे सब जगह बन रही है। और ये जो विकास है, विकास के नाम पर जो विनाश पैदा किया जा रहा है, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके को खत्म कर रहा है। और आप जो बड़गांव के लोग यहाँ आए, आपको याद है देवेंद्र सिंह रावत जी की, आपके सरपंच होते थे जब ये परियोजना शुरू हो रही थी, हमारे साथी थे, वो चले गए, जो अड़े रहे हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने कहा कि बड़ा गांव के लोग, वहाँ की वन पंचायत, वहाँ का सरपंच जो है लिख करके नहीं देगा। आज तक आप लोगों के यहाँ से जो है एनटीपीसी को सरपंचों ने लिख के नहीं दिया, वो देवेंद्र सिंह जी करके गए थे। बड़ी बात, अगर ऐसा ही जैसे बड़गांव के सरपंच साहब खड़े हो गए हमारे कॉमरेड देवेंद्र सिंह जी, ऐसे सब लोग खड़े हो गए होते, तो आज जो है ये जोशीमठ, ये केवल जोशीमठ वालों का जोशीमठ है, बड़गांव वालों का नहीं है, पूरे इलाके की शान है जोशीमठ। ये इसका इतिहास जो है केवल जोशीमठ का थोड़ी है। हमारा जो ताम्रपत्र है वो तो पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र कहा गया है। पता है आपको, सत्यवती वंश की राजधानी रहे हैं हम, समृद्ध इलाका, इतिहास हमारा 1500 साल का इतिहास, किसी का नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि सन 700 इतने में ऐसा हुआ, 748 में शंकराचार्य आए, उसके बाद 750 में ऐसा हुआ, 800 में ऐसा हुआ, 10वीं शताब्दी में जो है चले गए, 11वीं शताब्दी में ऐसा हुआ, 12वीं में, पूरी कहानी हमारी पवार राजवंशों से लेकर के और टिहरी राजाशाही के इतिहास तक और अंग्रेजों के आने तक और उसके बाद का एक एक समय का इतिहास है। बड़गांव वालों का तो जब ये नेपाल की जो वो हुई थी गोरखाली, उस समय का भी आपका कितना प्रसिद्ध इतिहास है, आपकी जो है धरोहर है, शान है। और ये शान केवल हमारी थोड़ी थी, तो हम सबकी थी, जोशीमठ वालों की धरोहर थी। ये मठ केवल हमारा मठ था, ये कल्प वृक्ष केवल हमारा कल्प वृक्ष था। बड़गांव वाले भी तो जब जाते हैं देहरादून थोड़े बोलते हैं बड़गांव का, बोलता है कोई सेलंग वाला, कोई नहीं बोलता, पांडुकेश्वर वाला भी नहीं बोलता, क्या बोलता है, मैं जोशीमठ का हूं। और जब हम थोड़ा और दूर चले जाते हैं, जब हम बंबई जाते हैं और दूर जाते हैं, वहां वालों को हम बोलते हैं बद्रीनाथ के। ये हमारी पहचान, ये हमारी शान, ये राज्य जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखिए, चीन
तो लड़े इसके लिए आप। तो एक जमाने में जो है 2006-07 में उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि यार अतुल भाई तो जोशी में रहा नहीं, बचपन में नहीं रहा, तूने यहाँ पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा मैं तो यहीं रहा, जीवन भर यहीं रहा, बचपन मेरा यहाँ बीता, मैंने यही इंटर कॉलेज में पढ़ा, यही सब कुछ किया, लेकिन क्या बात है कि तुमको मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे जानते हैं तो एनटीपीसी की वजह से जानते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के आंदोलन में मैंने जो है तपोवन से लेकर के और वहां नीचे अणमठ तक कोई गांव, कोई जगह, कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं छोड़ जिसके घर पर मैं नहीं गया, जिसके दरवाजे पर मैं नहीं गया, जिसके पास मैं नहीं गया कि परियोजना बनेगी तो हमारा जो है सत्यानाश हो जाएगा। याद करो, चाहे वो ऊपर वाले हों, कड़छी तुगासी वाले, भगवान सिंह जी होंगे कड़छी वाले, उनको याद होगा मैं उनके घर पर भी गया था, तुगासी वालों के यहाँ गया कि तुम भी नुकसान में आओगे। आज जोंज वाले कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, जोंज वाले मुझे ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जी जरा इसको भी आगे बढ़ा दो। अब बोला मैंने परसों हरीश रावत जी आए थे जब, तो मैंने कहा साहब ये केवल जोशीमठ का मामला नहीं, तपोवन के ऊपर जोंज गांव खत्म होने वाला है। अरे जोंज वाले तो आज बोल रहे हैं, याद करो कि मैंने 2 महीने पहले पोस्ट डाल दी जोंज की भी कि जोंज में दरार आ चुकी है। तपोवन वालों की, सेलंग वालों का मैंने कब बोल दिया, जिस दिन उदय भाई का जिस दिन होटल जा रहा था, मैं ही था आदमी जिसने पहला वीडियो डाला और बोला, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने देखा उसको। तो ये जो है सवाल हमारा नहीं था, हम तो बोलते रहे, लड़ते रहे, ठीक है, हम देर में जागे, बहुत देर हो गई। दिक्कत ये है अब जो है बचेगा नहीं हमारा, तो जो कमिश्नर साहब बोल गए हैं 40% तो जा ही रहा है। मैंने उनसे पूछा वैसे लोगों से कि भाई 40% क्या मतलब, कोई रोटी है, कोई दिल्ली है, दिल्ली में तो घेरा है ना ऐसा, देहरादून जैसा मैदान प्लेन, उसमें 40% गया तो हमने केक में से जैसे काट के अलग कर दिया। हम तो ढलान पर हैं, अगर इसमें से 40% आप काटोगे तो ये पूरा चला जाएगा, गड़गड़ गड़गड़ गड़। क्यों गए थे कत्यूरी यहाँ से? कत्यूरी राजवंश गया ही इसलिए, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं रगड़ बगड़, तो ऊपर से जो है पत्थर जो दिखते हैं ना हमारे डांग, कहाँ से आए ये डांग? ये ऊपर से लुढ़कते हुए आए, जो क्वारी पास से जिसको कहते हैं वहां से रगड़ बगड़ हुआ, ऐसे करके जोशीमठ चला गए। इसलिए कत्यूरियों को जाना पड़ा, वो चले गए कुमाऊं की तरफ। ये इतिहास रहा है। अभी मैं इससे कह रहा था, उमेश मेरे से बात कर रहे थे, उमेश सदी जो पढ़ाते, मैंने कहा ये जो जोशीमठ बचने में 1803 से लेकर के 219 साल लगे हमको बचने में। तो 1803 के भूकंप पे तो सब चला गया, खत्म हो गया, सब बद्रीनाथ मंदिर तक टूट गया। उसके बाद 219 साल में हम लोग ऐसे बने थे, हमने ये सब बस्ती बसाई, ये फिर उजड़ रही है। तो अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, अपनी संस्कृति को, अपने को जानो। यहाँ की संस्कृति तो अभी एक वो धर्म वाले कोई यहाँ कल परसों में कुछ कह रहे, उनसे मैंने कहा अगर तुम उसी की बात करो भाई, तुम बड़गांव वालों तो अभी सितोल किया नहीं किया? और कितने जाक घूम गए इस साल में, 85 साल वाला, 32 साल वाला, इतने साल वाला, कुछ जाक ही घूम रहे हैं रोज, और तब क्यों आज रहेगा? तो वो ठीक है, वो हमारी संस्कृति थी, उसका कुछ और अर्थ था, लेकिन हमने विज्ञान के जरिए जो ये विनाश हो रहा है उसको समझने में देर कर दी। तो आज अगर हमने देर भी की है, लेकिन जाग जाओ। और हमारे जागने से देखिए, अभी बिश जी कह रहे थे यहाँ पर, ये सबकी समस्या है, और जगह भी लोग लड़ने लगे हैं। मुझे अगस्त मुनि से फोन आया, बाकी जगह से लोग कह रहे हैं हम भी आपके साथ हैं, अब हम भी लड़ना शुरू करते हैं। इस राज्य को बचाना है। अगर ये जो पहाड़ी राज्य हमने मांगा था, जिसको इन्होंने जो है देहरादून का राज्य बना के छोड़ दिया है, अब वहीं एक राजधानी देहरादून के, वहां दूसरी राजधानी वहीं रायपुर, तीसरी राजधानी गैरसैंण, कितने सारे विधानसभा हुए। और जो आपदा आ गई है, आपदा पर्यटन शुरू होने वाला है, आ रहे हैं। आज एक और मंत्री जी आ रहे हैं, कल एक और आए थे, एक वो दूसरे वाले आए थे जिन्होंने कहा धरने में मत जाना, उनकी वीडियो भी आपने देख लिया। कुछ ऐसे भी आएंगे। और हमारे बैठने का मकसद यही है कि यहाँ बैठने का मकसद ये है, देखो ये समर्थन आ रहा है। अभी ठाकुर साहब के होटल पर जो है बुलडोजर चलने वाला था, तो हम यहाँ बैठे हैं, तो हमने रुकवाया, हमने कहा नहीं, जब तक जो है एक एक आदमी के मकान का एस्टिमेशन नहीं होता, यानी कि वैल्यूएशन नहीं होता, यानी कि कीमत नहीं लगता। कीमत का मतलब ये नहीं कि सरकार ने कह दिया कि भाई ये 1 लाख का है, नहीं, वो आदमी से पूछो आप, भाई तेरे कितने पैसे लगे? उसने कहा मेरे 10 लगे, और तुमने कहा 1, तो उसके बीच की बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब न्याय हम तभी पा सकते हैं जब हम यहाँ बैठे। मैं लंबा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हैं, मैं केवल इनकी जानकारी के लिए जो बातें कह रहा हूँ, ताकि ये लोग अपनी बात में उसको शामिल करें, क्योंकि आपने एक प्रस्ताव किया है
कि मैं सहयोग करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग देश दुनिया से करना चाहते हैं। बल्कि वो आपके ही पार्टी के धस्माना जी का मुझे फोन आया तो मैंने फिर हरीश रावत जी के सामने भी उस बात को कहा। तो वो कह रहे हैं कि मैं 1000 कंबल ला रहा हूँ, 1000 जैकेट ला रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कल के लाइव में भी कहा, इसकी जरूरत नहीं है हमको। हमने देखा क्या हुआ उस समय 13 की आपदा में। प्रेशर कुकर लेके जा रहे, क्या करेंगे उस प्रेशर कुकर, क्या करेंगे हम उस कंबल का? हमारे पास अपना सामान डालना मुश्किल है। अभी तो कल हमने ये बात की है यहाँ डीएम साहब से कि हमारा जो रजाई गद्दा फलाना बिस्तर ये कहाँ रखेंगे हम? हमको आप एक स्टोर हाउस बना के दीजिए, 3 शेड, जिसमें मतलब जैसे वो रेलवे में जाते हैं ना, लॉक रूप में रख देते हैं, तो हम अपना सामान वहां रख दें और हम कहीं चले जाएं। आप हमको 4-5 लाख रुपए पहले दे दो लोगों को, हमको मतलब सबको मतलब जो नीचे का, सबसे नीचे का भी आदमी है जो यहाँ किराए पे रह रहा है, मूची का काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, ठेली लगा रहा है, उसको भी शामिल करो, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी जा रही है। आपने सारा शहर खाली करना है, उनको 4-5 लाख रुपए उसके हाथ पे दे दो, क्योंकि तुम सबको खाली नहीं कर सकते, तुम्हारी बस का नहीं है। ये हम तब से कह रहे हैं, जब मुख्यमंत्री आए उनसे भी यही कहा, वो समझ नहीं रहे क्या किया जाए। हमने उनसे यही कहा था कि आप जो है इसके लिए हाई पावर कमेटी बना लो, हमको भी उसमें रखो। मेरे से दिक्कत है, मेरे चेहरे से तो अलग है, हमारे अध्यक्ष जी तो है नगर पालिका के, हमारे सभासद लोग हैं, हमारे क्षेत्र के और लोग हैं, हमारे विधायक साहब हैं, इनको रखो, ये हमारे लिए वहां लड़ लेंगे, ये सुझाव देंगे, बताएंगे तुमको ऐसे ऐसे करना है, तो आप ये कर लोगे तो ये आसान हो जाएगी ये प्रक्रिया। ये बहुत अमानवीय होने वाला है, कल यहाँ घपला हो गया था और लगातार हो गया, क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा नहीं भूकंप आ गया और हम मर गए, ऐसा नहीं है। ये कोई बाढ़ नहीं आई है यहाँ क्या है, आशंका है, यहाँ भय है, कभी भी कुछ हो सकता है, कब हो जाए पता नहीं, हुआ कुछ नहीं। तो ये वाली जो आपदा है ये दूसरी तरह की चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको, वो समझने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने जो सहायता करने वाले लोग हैं उनसे भी कहा है कि आप ये कंबल रजाई ये जो हो गया वो मत लाइए, फोटो मत खिंचाइए। बहुत हमारे समय में 91 में एक भूकंप आया उत्तरकाशी वाला, तो हमारे एक कवि मित्र हैं डॉक्टर अतुल शर्मा, उन्होंने गीत लिखा, बड़ा लंबा गीत है कि अब लंबा गीत है लेकिन उसकी एक लाइन है, उसमें ये है कंबल कम बंटवाए फोटो जा, हर बार होता है। कोविड में आपने देखा ही है ना, 5 किलो का राशन में फोटो इतना बड़ा, तो ये नहीं करना है। हमने उनसे कहा है अगर आप देना चाहते हैं, पहले हमने उनसे कहा कि आप फंड बनाओ, कहीं रख लो इसको कंटीजेंसी फंड। जिस मैंने कहा ये सब लोग उड़ के चले जाएंगे, कैमरे वाले, ये वाले, टीवी वाले, उस दिन वो फंड हमारे काम आएगा। सरकार ने भी चलाना उस दिन। हमने देखा भीमराव वालों के साथ, क्या आप तो यहाँ मौजूद हैं, हम तो गए हैं उस मलबे को देखते, उसी मलबे में दोबारा लोगों ने घर खड़े कर दिए हैं। हमने देखा रेणी वालों के साथ क्या हुआ, हमने देखा गणाई वालों के साथ क्या हुआ, हमने देखा चाय वालों के साथ क्या हुआ। इसलिए इसको समझने की जरूरत है, हमको उसकी जरूरत नहीं। हमको जरूरत है एक ऐसे फंड की कि जिसमें कम से कम 50-100 करोड़ रुपया हो। अगर सरकार ने हमारी मदद कर दी तब भी वो फंड रहे। हो सकता है आपदा कल बड़गांव आए, तपोवन आए, उनके काम आ जाएगा वो पैसा। किसी और उत्तरकाशी में कुछ हो गया, कर्णप्रयाग में होने वाला है, धारचूला हो गया, वहां दे देना वो पैसा, लेकिन पैसा रहेगा तो उसकी हम मदद कर सकते हैं। कंबल तुम डाल दोगे, मैं ये कंबल तो हमारे पास, सबके पास, हमको नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सारे नेपाली घूमते रहते, वो लाते हैं कंबल, हमने बहुत खरीदा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं। हमको जरूरत है फंड की। तो जब कल हमको जो है रवि चोपड़ा जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी, सब लोगों ने सलाह दी है, मैंने धस्माना जी को भी कहा था, तो हमने ये कहा है, जो वो कह रहे तुम ही अकाउंट खोलो, तो हम आज जो है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, उसको हम सार्वजनिक कर देंगे और जो उसमें रकम आएगी उस रकम को भी हम रोज यहाँ बताएंगे आपको कितनी आई। कोई खर्चा होगा, खर्चा भी होना है उसमें, है ना, तो जो खर्चा होगा वो भी आपके सामने रखेंगे, पारदर्शिता रखेंगे। और थोड़ा बहुत भरोसा तो हम पर रखना ही पड़ेगा, आपको जितना रख सकते हो तो वो रखेंगे। वो पैसा अगर यहाँ काम आ गया, जोशीमठ में हमारे लोगों को जरूरत पड़ी, अगर सरकार भाप की तरह उड़ गई तब यहाँ खर्च करेंगे, नहीं होगा उत्तराखंड में जहां आपदा आएगी, जहां पीड़ित होंगे उनके काम वो पैसा आ जाएगा। ये हम करेंगे, क्योंकि पीड़ित हम भी हैं, वो भी होंगे। इसीलिए हम सारे उत्तराखंड के लोगों से भी कह रहे हैं, हम सब साथ मिलकर के इस आपदा का सामना करते हैं। कल आपके यहाँ आएंगे तो हम भी छाती खोल के, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हमने सरकार को यहाँ झुकाया, हम तुम्हारे लिए भी झुकाएंगे, बिल्कुल झुकाएंगे। तो इसलिए वहाँ काम आना चाहिए। आप क्योंकि आपने ये सुझाव मांगा था, तो ये सुझाव रखते हुए अगर आपको सहायता करना भी चाहते हैं, इसी तरह की सहायता हो जो हमारे काम आ सके, हमारे ऊपर बोझ न बने, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी आप लोग सब कहेंगे तो मैं पहले
आप ही को आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि आपका समय वो हो रहा है। विधायक साहब आए अपनी बात बहुत धन्यवाद। मैं मातृशक्ति का बहुत स्वागत करता हूं और मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हल्द्वानी से विधायक हूं, सुमित हृदेश। इससे पहले मेरी माता जी डॉक्टर इंदिरा हृदेश जी कई बार विधायक भी रही, मंत्री भी रही, नेता प्रतिपक्ष रही जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और आज ये दुख का विषय, गंभीर विषय है और मानवीय विषय है कि आस्था का जो ये केंद्र, सनातन धर्म का जो रक्षक ये केंद्र, आदि शंकराचार्य जी ने इतने वर्ष तपस्या करी ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके, आज खतरे में है। और बहुत दुर्भाग्य का विषय है, वाकई में कलयुग आ गया। कलयुग इसलिए कह रहा हूं कि जो संबंधित कंपनी है जिसकी ब्लास्टिंग के बाद से ये सारी दरारें आई हैं, सारी परेशानियां आ रही हैं, वो कागज में लिख देते हैं, कोरे कागज में लिख के दे देते हैं कि हमारा से कोई लेना देना नहीं। हमारी ना ड्रिल मशीन की वजह से हुआ, ना हमारी ब्लास्टिंग की वजह से हुआ। बहुत दुर्भाग्य का विषय, वाकई में कलयुग आ गया। अगर जिम्मेदार व्यक्ति होते, मानवीय दृष्टिकोण होता, तो इंसान जो गलती कबूल कर लेता है उसे तो भगवान भी माफ कर देता है, जनता भी माफ कर देती, आपस में समझ बनती, एक कोई रास्ता निकलता। लेकिन अब कोई रास्ता बचा नहीं है। रास्ता बचा है जो आप लोग कर रहे हैं संघर्ष का, क्योंकि वाकई में एनटीपीसी के खिलाफ मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई और यहाँ के विधायक मंत्री रहे हैं, आप बहुत कुशल नेतृत्व आपका रहता है। हमारे चेयरमैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत संघर्ष यहाँ के लिए करा है। तो इनसे भी मैं यही बात कर रहा था कि अब सीधे लड़ाई हमें एनटीपीसी से लड़नी पड़ेगी। देखिए, जो राज्य की सरकार का कोष है, वित्तीय प्रबंधन है, कल आदरणीय भाई साहब और मैं बात कर रहे थे रात में, वो बिल्कुल न्यूनतम है। तो सरकार से जो हम मुआवजा सोच रहे हैं, राज्य की सरकार से वो हमें प्राप्ति नहीं होने वाली। आपसे और जो जानकारी मिली कि जैसे बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू हुआ तो वहां पे 76 लाख रुपए नाली के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिला। तो राज्य की सरकार घोषणा कर दे और डबल इंजन उसका नारा है, तो केंद्र में उनकी सरकार। अगर ये लोग कर सकते हैं, इतने सशक्त हैं, इतनी दृढ़ निश्चय के साथ ये सरकार चलाने का संकल्प जैसे इन्होंने लिया था, अगर वैसा कर सकते हैं तो हम इनकी वाहवाही करें। और अगर नहीं करेंगे तो आप और हम मिलकर आदरणीय भंडारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जितने गणमान्य हमारे लोग मौजूद है और मातृशक्ति के नेतृत्व में एनटीपीसी का घेराव भी करेंगे। मैं आपको वायदा दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे सारे विधायक, हमारे जितने विधायक हैं, हम सब गवर्नर से समय मांग के आपके विषय में हम उनके पास जाएंगे। और मैंने ये भी सुझाव दिया था आदरणीय मंत्री जी को कि हमारे जो सांसद हैं, अभी हम जो हमारे प्रदेश के प्रभारी, उनसे भी बात करते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय डेलीगेशन है वो भी इस विषय में जाके अवश्य राष्ट्रपति से मिले और यहाँ की समस्या से अवगत उन्हें कराए। ऐसा हम करने का आपके लिए प्रयास करें। बाकी जैसे भाई कह रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने बात कही, कंबल, जूते और पता लगा दस्ताने, इन चीजों की हमें कमी नहीं है। हमारी परेशानी उस दिन आएगी जैसा उनके ही शब्द दोहरा रहा हूं कि सरकार भाप की तरह उड़ना चली जाए। उस दिन क्या होगा? तो जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, जितने भी लोग सुन पा रहे हो, जितने गणमान्य यहाँ नेतागण आए हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि जो बैंक का खाता खोला जा रहा है संघर्ष समिति के द्वारा, उसमें अवश्य अपना योगदान दे, जो जितना दे सके, जो जिसकी जितनी श्रद्धा हो। मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इसकी घोषणा करता हूँ। 1 लाख रुपए मैं उस खाते में कल ही डलवा दूंगा। मेरे को खाते की अगर डिटेल आप उपलब्ध करा देंगे। और साथ ही साथ अभी मेरी विधानसभा में एक परिस्थिति आई थी, 50,000 लोग बेघर होने की कगार पे आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, लड़ाई लड़ी। अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, ज्यादातर हिंदू समाज के भी थे, मंदिर भी आ रहे थे उसमें, लेकिन सर्वोच्चतम न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा के अभी रिलीफ दिया हम लोगों को। और वहां के लोगों को जब पता लगा कि यहाँ पे ऐसी आपदा आई है, उन्होंने आपके लिए मोमबत्ती निकाल के मार्च निकाली वहां पे उस क्षेत्र में। तो ऐसी सद्भावना अभी भी जीवित है। तो अगर ये आपको जो नफरत की चीजें सिखाते हैं, उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा धर्म नफरत नहीं सिखाता, प्यार सिखाता है। वासुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, ये सिखाता है। तो उस आस्था के साथ, उस प्रेम के साथ, उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अवश्य हल्द्वानी वासियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि अन्य भी हमारे वहां लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा
और आपके फंड में ज्यादा से ज्यादा हल्द्वानी के लोग योगदान दे पाए, ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। आपने इतना समय दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को गौचर तक जाना है क्योंकि वहां से फिर देहरादून का सफर है, तो वो हेलीकॉप्टर से जाना है, तो इसलिए वो रुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे आज्ञा भी लेता हूँ, अनुमति भी लेता हूँ, और मेरी सद्भावनाओं के साथ पूरी तन मन धन से तन्मयता के साथ आपके साथ आपका एक बेटा, आपका भाई खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं माननीय विधायक हल्द्वानी प्रीतेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि इस दुख की घड़ी में हम लोगों का अब आपने सहयोग किया है, और कुछ आंशिक राशि के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज जो मातृशक्ति बढ़ चढ़ के सभी गांवों से आ रखी है, ढूंढार, पांडुकेश्वर, सेलंग, बड़ागांव, तपोवन, मेरठ, उन मातृशक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि इसी कार्य को जिस हिसाब से जोशीमठ में अभी भूधन हो रहा है और इस एनटीपीसी के टनल द्वारा हमें बेघर कर दिया गया है, उसका पूरा विरोध करने के लिए आगे भी आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर इन्होंने एक आदमी को यहाँ पर रोजगार नहीं दे रखा, केवल हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को लेबर की क्वालिटी में रखा हुआ है। और सारे इंजीनियर ऑफिसर इन्होंने सारे बिहार, नेपाल यहाँ से बुला रखे हैं। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन के श्री जोत सिंह जी यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं चाहूंगा अपने विचारों को यहाँ पर रखें। सबसे पहले मैं आप सब मातृशक्ति प्रणाम कर दूं, भगवान बद्र विशाल ने प्रणाम कर दूं।